बाबा नंदी पे से नीचे उतरे। एक बट वृक्ष की छांव है, बड़का पेड़। उस बट वृक्ष की छांव में मेरे भगवान शंकर नंदी से उतर कर बैठ गए। मां जगत जननी जगदम्बा उनके चरणों में जाकर बैठ गई। मेरी पार्वती मां उनके चरणों में बैठ गई। चारों तरफ वीरान, एकांत स्थल। शिवजी वट वृक्ष की छांव में बैठे थे और पार्वती जी ने भगवान शंकर को देखकर शिवजी का एक नाम यहां रख दिया। शंकर भगवान से कहा, आज आप एकांत में बैठे हो, इसलिए आपका नाम एकांतेश्वर महादेव होगा। आप एकांत में बैठे। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है। कहीं मौका मिल जाए, कोई जंगल से आप निकल रहे हो, कोई राह से आप निकल रहे हो, कोई मार्ग से आप निकल रहे हो, अपने पास में पानी का बोतल रखा है, जल का पात्र रखा है, और चलते चलते आप कोई एकांत स्थान से निकल कर जा रहे हो और आपको लगे कि कहीं पर एकांत में कोई शंकर जी का ओटला है, कोई शिव जी का स्थान है, कोई शंकर का शिवलिंग वहां पर रखा हुआ है, मन में आ जाए 2 मिनट के लिए गाड़ी रोककर, कोई जब नहीं हो, पूरा रास्ता जब सूना पड़ा हो, तब एकांत में अगर कोई शंकर का शिवलिंग मिल जाए तो अपने पास में जो जल रखा हो वो जल लेकर एक बार भगवान शंकर को एकांत में चढ़ाकर उससे अपने दिल की बात कर कर देखना। मेरा एकांतेश्वर महादेव आपके ऊपर कृपा जरूर जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एकांतेश्वर महादेव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करेगा। शिव जी के चरणों में पार्वती मां बैठ गई। और कितना सुंदर भाव कहा, सफर का आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है क्या? जम के बोलो जरा। कहीं जा रहे हो, केदारनाथ जी दर्शन करने जा रहे हो, या मथुरा जी में वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हो, या अयोध्या जी जा रहे हो, सांवरिया सेठ जा रहे हो, खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने जा रहे हो, सालासर बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हो, सीहोर कुबरेश्वर धाम में भोलेनाथ जी का कंकर शंकर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या आपके पास में बहुत बड़ी गाड़ी, अब इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आप सफर कर रहे हो, ईमानदारी से बोलना, क्या आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है? करोड़ों की गाड़ी है, 1 करोड़ की, 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी है। क्या आनंद उस 2 करोड़ की गाड़ी में मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के पास में कोई पुष्पक विमान नहीं था, शंकर भगवान के पास में कोई ऐसा वाहन नहीं था, शंकर भगवान के पास में तो केवल एक बूढ़ा नंदी था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में बहुत बड़ी गाड़ी है, आपके पास में करोड़ों की गाड़ी है। शिव पुराण की कथा कहती है, क्या उसमें आनंद मिलता है? शिव कथा कहती है, बड़ी गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, बड़े पैसे की गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, जो आनंद किसी बड़े दिल वाले के साथ सफर करा जाता है तो आनंद प्राप्त होता है। करोड़ों की गाड़ी है, मालूम पड़े पैसे की गाड़ी तो हो गई, बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत पैसे की गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, और मालूम पड़े उस गाड़ी को लेकर जाने वाला व्यक्ति दिल का बड़ा नहीं है, मन का बड़ा नहीं है, जरा जरा सी बात में कचर कचर कर रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बात में लड़ने बैठ गया, थोड़ी थोड़ी सी बात में झगड़ा करने बैठ गया, थोड़ी सी बात में विवाद करने बैठ गया। ईमानदारी से बोलो, वो करोड़ों की गाड़ी में तुम्हें सुख मिलेगा क्या? अरे बोलो तो मेरी दिल्ली की जीजी हो, दिल्ली के जी जाओ, जम के बोलो जरा, मिलेगा सुख? नहीं।
बड़ी गाड़ी में जो सुख नहीं है, पैसे की गाड़ी में जो सुख नहीं है, वो सुख किसी बड़े, अगर पति का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, पिता का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, भाई का हृदय बड़ा है भले उसके पास गाड़ी नहीं है, तो निवेदन करूंगा ये सारी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर आपका पति अगर ऑटो में भी लेकर जा रहा है और उसका दिल बड़ा है तो ऑटो में ही तुम्हें 4 व्हीलर का सुख प्राप्त होगा, उसमें वो सुख प्राप्त होगा। अब तुमने ढूंढी तो बड़ी गाड़ी, ले भी ली बड़ी गाड़ी, और मालूम पड़े वो आनंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि जरा जरा सी बात में झगड़ा हो रहा है, जरा जरा सी बात में विवाद हो रहा है, जरा जरा सी बात में कोई ना कोई बात खराब हो रही है, तो सफर का क्या आनंद हो। इसमें से कई माताएं ऐसी होंगी, कई मेरे जीजा उन ऐसे होंगे, परसों कथा में आए होंगे, कल आंधी में टेंट उड़ गया, प्रशासन ने भी बड़ी मुस्तैदी से और कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी मुस्तैदी से सब कार्य पुनः व्यवस्थित करा। अब इसमें से कई भाई ऐसे होंगे, कई बहन ऐसी होगी, एक कह रही होगी अब कथा तो कल शाम को चालू होगी, महाराज जी बोले 6 बजे से 9 बजे तक, चल अपन तो चल। दूसरी बोली बैठ तो अब यार, बैठ बैठ। फिर तीसरी ने कहा अरे वह भोजन का जो पंडाल था वो भी उड़ गया, खाना कौन देगा, भोजन कौन देगा। दूसरी बोली चिंता मत कर, बैठ तो बैठ भी बैठ, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीर रखो, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, मन बढ़ाओ। बंगला बड़ा होने से कुछ नहीं होता, गाड़ी बड़ी होने से कुछ नहीं होता, व्यापार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है दिल जिसका बड़ा हो, घर भले छोटा हो, निवेदन है एक बार उसके घर में जाकर देखना, जो जीवन का आनंद मिलेगा वो कहीं प्राप्त नहीं। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, दिल्ली की इस पवित्र हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, भरोसा मत करना। अगर कोई ऐसा मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में, वो कह दे मेरी पहचान मेरे शंकर से है, तो भरोसा कर लेना कि वो शिव का। एकांत में बैठी हैं मां पार्वती मैया ने भगवान शिव जी से विनय करा, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा। और एक प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछ लिया, एक प्रश्न। आज पार्वती जी ने भगवान
शंकर से एक प्रश्न पूछा कि भोले बाबा ये बताओ, मेरे पिता हिमालय राज नारायण का स्मरण करते हैं, मेरी माता नारायण का स्मरण करती हैं, मेरा भाई नारायण का स्मरण करते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती कि मुझ में आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। मेरा पूरा घर नारायण का भगत है, मेरा पूरा परिवार नारायण का भगत है, पर मेरे दिल में शिव के प्रति भक्ति कैसे जागृत हो, शंकर जी के प्रति विश्वास कैसे जागृत हो, शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो, मुझे यह समझ में नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होगा? शंकर भगवान मौन होकर बैठे रहे, स्तुप्त एकदम शांत। भगवान शिव थोड़ी देर बैठे रहे और फिर निवेदन करेंगे, कहीं एकांतेश्वर महादेव आपको दिख जाएं। आपने जल चढ़ाया, जल भी नहीं है, बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी है उसी को उठाकर फिर चढ़ा दिया, वो भी नहीं है। तो एकांतेश्वर महादेव को देखकर अगर आप एकांत में 2 क्षण शिव जी के साक्षी में, शंकर भगवान के सम्मुख में अगर बैठ गए और अपने दिल की बात, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एकांत में बैठकर अगर आपने भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप कर कर अगर अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से अगर कह दी, तो निश्चित है कि मेरा शिव आपके हृदय की बात को स्वीकार कर कर आपकी झोली खुशियों से जरूर भर देगा। है निरंकारी मैदान दिल्ली में, स्मरण करिएगा। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करने के लिए निकलती, चलती। आज माता पार्वती जी की चित्तवृत्ति में थोड़ा सा मन में उमंग उत्पन्न हो गया तो कुछ गुनगुना रही थी। कभी कभी पत्नियां बैठकर कहीं बैठी हुई हैं, उनका मन अगर अच्छा है, हृदय अगर अच्छा है और मन अगर आनंद में है तो वो भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते, थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने का कार्य कर लेते। अब पार्वती जी के मन में थोड़ा